जय श्री कृष्ण दर्शकों रोज हम अधिक मास महात्म्य की कथा सुन रहे हैं। आज हम आपके लिए सास बहू की अधिक मास स्नान की कहानी लेकर आए हैं। कहानी इस प्रकार है, इसे आप स्नान के बाद में या दिन में किसी भी समय इस कहानी को आप सुन सकते हैं। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। एक सास बहू थी। अधिक मास आया तो सास ने बहू से कहा, बहू कल से अधिक मास प्रारंभ हो रहा है तो मैं रोज़ प्रातःकाल अधिक मास नहाऊंगी। तब बहू ने जिज्ञासा से पूछा, माँ जी यह अधिक मास क्या है, मुझे भी बताओ। जिस महीने में संक्रांति नहीं होती है वह अधिक मास होता है, ऐसा सास ने उसे बताया। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। यह मास भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय मास है, इसलिए अधिक मास में सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और उठकर नारायण तारायण और पारायण करना चाहिए। तब बहू ने पूछा, माँ जी ये भी तो बताओ कि यह नारायण तारायण पारायण कैसे किया जाता है। तब सास ने प्रेम पूर्वक उसे समझाते हुए कहा कि प्रातः सूर्योदय से पहले किसी नदी तालाब में स्नान कर लो, फिर नारायण यानी सूर्य नारायण को जल अर्पित करो, फिर ध्रुव तारे का दर्शन करो जिससे तारायण हो जाता है। अब पारायण के बारे में सुनो। यदि भगवान की पूजा करके रामायण या भगवत गीता का पाठ करो, यह पूरे महीने रोज करो। बहू ने कहा, सासू जी अधिक मास के स्नान का इतना पुण्य मिलता है तो मैं भी स्नान करूँगी। अरे नहीं, तू भी स्नान करेगी तो रोज़ सुबह का सारा काम कौन करेगा। तो बहू डर गई, पर उसने मन में ठान लिया कि वह भी यह अधिक मास का स्नान करके ही रहेगी। दूसरे दिन सुबह सास 4 बजे उठी और नदी स्नान करने को चली गई और बहू भी पीछे पीछे उठ गई। उसने देखा कि मटके के नीचे का कुंडा पानी से भरा था, तो वह उसी पानी से नहा ली और उसने छत पर जाकर नारायण तारायण का नियम भी कर लिया। उसके बाद उसने घर का सारा काम भी जल्दी जल्दी निपटा दिया कि कहीं सास आ गई तो गुस्सा करेगी। ऐसा करते करते उसे 3-4 दिन निकल गए। सास ने साथ में सारा काम भी करती और रोज़ कुएं से जल भरने भी जाती। एक दिन क्या हुआ कि जब वह कुएं से पानी लेने गई तो उसे घड़ा उठा ही नहीं। उसने सोचा कि अरे मैं इसे रोज़ तो उठा के ले जाती हूँ, पर आज इसको क्यों नहीं उठा पा रही। उसने इधर उधर देखा तो उसे एक लड़का आता दिखाई दिया। उसने उसको आवाज़ देकर कहा, भाई मुझे ये घड़ा उठवा दो। रोज़ तो उठा लेती हूँ, पर आज न जाने क्या हुआ कि यह घड़ा मुझसे उठा ही नहीं जा रहा। उस लड़के ने उसकी सहायता की और कहा, सास नहावे उंडे और बहू नहावे कुंडे। इस बात को 2-3 दिन बीत गए। ऐसा होते होते रोज़ ही यह नियम बन गया कि बहू से वह कुंडा नहीं उठता और रोज़ वह लड़का उसकी सहायता करता और वही बात रोज़ कहता, सास नहावे उंडे और बहू नहावे कुंडे। एक दिन बहू ने उससे पूछ ही लिया कि भाई तुम ऐसा रोज़ क्यों बोलते हो। तो उसने कहा कि तुम रोज़ नहाती हो ना कुंडे के पानी से। तो बहू बोली कि तुम्हें कैसे पता और तेरा नाम क्या है। तो वह बोला कि मुझे सब पता है। बहू ने सोचा कि किसी दिन मेरे मुंह से निकल गया होगा तो इसने सुन लिया होगा। फिर उसने कहा, चलो अपना नाम तो बता दो। तो उसने कहा, तुम मेरा नाम जानकर क्या करोगी, मैंने तुम्हारा काम कर दिया ना, बस इतना ही काफ़ी है। इसी तरह दिन बीतते रहे। बहू उसका नाम पूछती और वो नाम नहीं बताता। एक दिन बहुत जिद करने पर उसने बहू को अपना नाम बता दिया, मेरा नाम दामोदर है। वह उसे दामोदर नाम से पुकारती। अब अधिक मास पूरा होने को आया तो सास ने कहा कि बहू कल मैं अधिक मास का जोड़ा जिमाऊंगी, तू 5-6 पकवान बना देना। अब बहू सोच में पड़ गई और सोचते सोचते सो गई। सुबह रोज की तरह उसने नारायण तारायण किया और कुएं पर पानी लेने गई। देखा तो दामोदर वहीं खड़ा था। उसने उसे अपनी समस्या बताई। तब वह बोला कि चिंता क्यों कर रही हो, मैं हूँ ना, मैं आ जाऊँगा जोड़ा जिमने के लिए। तो वह बोली, मैं कैसे बुलाने को आऊँगी। तो वह बोला कि तुम कुछ मत करना, बस 2 थाली परोस कर तुलसी वृंदावन में रख देना और घंटी बजा देना, मैं आ जाऊँगा।
बहू समझ नहीं पाई तो दामोदर बोला कि तुम चिंता मत करो, बस वैसा करना जैसा मैं कहता हूँ। बहू बोली ठीक है। बहू जल्दी से घर आई और 5-6 तरह के पकवान बना लिए और सास से कहा कि आप जोड़े को बुला लाओ, भोजन तैयार है। सास ने जोड़े को आंगन में बिठाया और थाली परोस दी और बहू भी पीछे से 2 थाली परोस कर तुलसी वृंदावन में लेकर गई और घंटी बजाई। दामोदर भी अपनी सुंदर पत्नी के साथ आ गया जोड़ा जिमने। वे दोनों रसोई घर में बैठकर भोजन करने लगे। बहू आकर आंगन में बैठे जोड़े को भी दौड़ दौड़ कर भोजन परोसती और रसोई में बैठे दामोदर को भी। कुछ देर बाद सासू का जोड़ा जिम कर चला गया। बहू ने देखा कि सास ने जोड़े को कपड़े और पैसे भी दिए हैं, तो वह रसोई में आकर सोचने लगी कि मैं दामोदर को क्या दूंगी। तो भगवान दामोदर समझ गए और कहा कि तुलसी लाकर मेरे हाथ पर रख दो। और बहू झट से तुलसी पत्र लाई और दामोदर रुक्मणी के हाथ में रख दिया। देखा तो तुलसी सोने का सिक्का बन गई। तो बहू चौंक गई। उसने पूछा, आप कौन हैं? तो भगवान दामोदर ने कहा कि तू बड़ी भोली है, मैं दामोदर कृष्ण हूँ और ये रुक्मणी है। इतना कह भगवान ने उसे अपना असली रूप दिखाया और आशीष दिया और मज़े से जिम कर चले गए। उधर सासू जी का जोड़ा भी जिम कर चला गया। अब सास ने कहा कि बहू चल, अब हम भी भोजन कर लेते हैं। रसोई में देखा तो 2 थाली में हीरे मोती भरे थे और कलश भी सोने का हो गया था और जाते हुए भगवान के चरण चिन्ह भी उन्हें मिले। सास ने कहा, तू तो बड़ी भाग्यशाली है, तेरे लिए भगवान कृष्ण रुक्मणी के साथ आए। इस तरह दोनों सास बहू का अधिक मास व्रत पूरा हुआ। हे नाथ, कहानी कहते सुनते हुकारे भरते सभी को अधिक मास व्रत का फल देना